बारिश का समय था। रीना अपने घर से निकलती है तो वह बारिश में भीगती हुई जाती है। बादल गड़गड़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि थोड़ी ही देर में बारिश होने वाली है। ऐसा संकेत दे रहे थे बादल उसे। लेकिन फिर भी वह सुनसान रास्ते से अकेली जाने लगती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन। मैं आज एक ऐसी इम्पोर्टेंट स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसे आप लोग सुनकर काफ़ी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दोस्तों, जैसे ही वह अपने घर से बाहर निकलती है तो वह देखती है मौसम ख़राब हो जाता है। लेकिन उसने बैग उठाया और उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा आज स्कूल मत जाओ, कल जाना, क्योंकि आज मौसम बहुत गड़बड़ है। हो सकता है आपको बारिश में भीगना पड़ी। दोस्तों, लड़की बोलती, अगर माँ मेरी लाइफ में ऐसी बारिश, मामूली जैसी बारिश आएंगी और मैं उसे फेस नहीं कर पाई तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँगी। दोस्तों, वह सुनसान एरिया पे निकलने लगती है। जैसे ही वह सुनसान एरिया पर जाती है तो पीछे एक लड़का उसके पीछा करने लगता है, जो कि उसके कॉलेज का ही था। हालांकि वह थोड़ी सीनियर था उससे, लेकिन वह जूनियर थी। दोस्तों, बारिश के समय में उसके पास छाता था, लेकिन उस लड़की के पास कुछ नहीं था जिससे कि वो अपना शरीर ढक सके। तो दोस्तों, जैसे ही वह आगे बढ़ती है तो बारिश आती है रिमझिमा कर और बादल गड़गड़ाने लगते हैं। बिजली चमकती है जिससे वह काफ़ी डर जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तुरंत वहाँ पर वह लड़का पहुँचता है जिसका नाम था सोहन। सोहन वहाँ पर पूछता है उससे कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं। आपको मालूम है बिजली ज़्यादातर जो है पेड़ पर ही गिरती है। आपको यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए। चलो, मेरा घर पास में है, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ और आप अपने कपड़े चेंज कर लेना, क्योंकि आप पूरी तरह से भीग चुके हो। दोस्तों, वह लड़की कहती है, मैं ऐसे अनजान व्यक्ति के साथ नहीं जा सकती हूँ। तो वह लड़का बोलता है, जैसी आपकी मर्जी, अगर आप यहाँ पर बैठे रहोगे हो सकता है आपके ऊपर बिजली भी गिर जाए। दोस्तों, लड़की काफ़ी डर जाती है और उसके साथ चलने के लिए राज़ी हो जाती है। सोहन तुरंत उसके ऊपर छाता लगाता है और उसे ले चलता है। जैसे ही दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो वो कड़ाक से बिजली कड़कती है और नज़दीक में गिरती है, जिससे कि एक पेड़ जल जाता है। अब वह उसे सोहन को गले से लगा लेती है। बहुत डर चुकी थी। अब दोस्तों, सोहन की जो मन में एक भावना उत्तेजित होती है कि वह चाहता है कि ये लड़की मुझे पसंद करती है, इसलिए इसने मुझे गले लगाया है। लेकिन दोस्तों, वह डर के कारण भयभीत थी, इसीलिए उसने उसको गले लगाया था। तो दोस्तों, दोनों जब अपने रूम पर पहुंचते हैं उसके बाद क्या होता है, उससे पहले मैं आपको थोड़ी बताना चाहता हूँ बात उसकी माँ की कि उसकी माँ का क्या हाल हो रहा होगा उस टाइम। उसकी माँ घर पे कॉल लगाती है रीना के लिए तो कॉल नहीं उठती है, स्विच ऑफ फोन जाता है। उसकी माँ परेशान हो जाती है और कहती है, मेरी बेटा कैसा होगा इस बारिश में, शायद है कहीं उसे भीगना ना पड़ जाए, कि वह भीग तो नहीं, कपड़े भी नहीं लेके गई है साथ। ऐसी काफ़ी उसे चिंता सताने लगी थी। वह उसी बारिश में निकलती है और क्या करती हैं, और सुनसान रास्ते से जाती हैं। जैसे ही वह सुनसान रास्ते से जाती हैं तो एक जानवर निकल कर आता है। वह जानवर काफ़ी भयानक था, जो कि एक तेंदुआ था। तेंदुआ आगे बढ़ के आता है तो उन पर हमला कर देता है। लेकिन हमले से पहले खैरियत तो ये रही कि वहाँ पर एक कार वाला व्यक्ति गुजरता है, जिसने रीना की माँ की मदद की और उसे थोड़ी ही चोट आने दी और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, जिससे कि रीना की माँ की जान बच जाती है। अब दोस्तों, वो दोनों अकेले वहाँ पर थे, पूरे रूम में अकेले थे। तो सोहन क्या करता है, उसे अकेला देखकर कोई उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करता है, बल्कि उससे अच्छे से पेश आता है और कहता है कि आप यहाँ पर सुरक्षित हैं, आप जाइए कपड़े चेंज कर लीजिएगा। लड़की बोलती है कि मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं हैं। तो दोस्तों, लड़की को फिर भी शक हो रहा था उस लड़के पर, लेकिन लड़का ऐसी भावना नहीं रखता था। दोस्तों, क्या होता है आगे, जब उसने बोला रीना ने कि मेरे पास तो कोई भी क्लॉथ्स ही नहीं है, मैं चेंज करूँ तो करूँ क्या। तो दोस्तों, लड़का तुरंत कहता है कि आप मेरी ड्रेस यूज कर लीजिए थोड़े समय के लिए। दोस्तों, लड़की बहुत खुश हो जाती है, उससे इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, इसने मुझे अपने कपड़े पहनने के लिए दिए हैं, क्या इसका कोई गलत तो रीज़न नहीं है इसके आगे। जैसे ही वह वॉशरूम में जाती है और वहाँ पर उसके क्लॉथ्स चेंज करने से पहले वह चेक करती है कि यहाँ पर कोई कैमरा सीसीटीवी नहीं लगा है, जिससे कि ये मेरे गलत फ़ोटो का यूज करके मुझ पर प्रेशर डाले, फोर्स करे मुझे। दोस्तों, वहाँ पर वह चेक करती है तो वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का कैमरा नहीं लगा हुआ था।
रीना वहाँ पर अपने कपड़े चेंज कर लेती है और उसी के कपड़े पहन लेती है। अब दोनों आपस में दोस्त बन चुके थे। दोस्ती के साथ साथ जब सुबह होती है तो दोनों निकलते हैं घर के लिए। रीना अपने घर पर पहुंचती है तो देखती है उसकी माँ को एक तेंदुए ने हमला कर दिया था, उसे काफ़ी चोट आई थी। तो फ्रेंड रीना काफ़ी डर जाती है और कहती है, माँ ऐसे आप क्यों निकल के गई थी? माँ बोलती है, बेटा मैंने तुझसे पहले ही बोला था कि तुझे इस बारिश में नहीं जाना है और तुझे आज घर पर ही रुकना है, लेकिन रीना तूने मेरी बात नहीं मानी, आज देख क्या हुआ। तो दोस्तों वह रो आती है और कहती है, आज के बाद मैं आपकी बात नहीं टालूंगी और कभी भी मुझे मौसम गड़बड़ लगा तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो उसे काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है कि हमें उसी टाइम पर जाना चाहिए जिस टाइम पर आप लोग सेफ हो। तो दोस्तों अब वह जब नेक्स्ट डे को जाते हैं अपने स्कूल में तो क्लासें स्टार्ट हुई थी और रीना पहुंचती है क्लास में तो सोहन भी पहुंच जाता है, लेकिन सोहन सीनियर क्लास का था। अब क्या होता है, कॉलेज में जब बच्चे बढ़ गए थे तो कंबाइंड कर लिए गए थे, 11th और 12th दोनों साथ में ही एडजस्ट कर लिए गए थे। तो रीना जो है निहारने लगती है सोहन को। सोहन 12th क्लास में था, रीना थी 11th क्लास में। तो जब निहारते हैं तो लंच होता है, लंच में दोनों आपस में पार्क में बैठकर बात करते हैं। ये सब देखकर उसके फ्रेंड जलने लगते हैं, कहते हैं ये तो सही खेल गया भाई, इसने तो एक बंदी फांस ली है अपनी। तो दोस्तों उन्हें बुरा लगता है तो वो उनकी शिकायत घर तक पहुंचा देते हैं, उनके जो जलने वाले फ्रेंड थे। अब दोस्तों क्या होता है, जब उसकी ये खबर घर पर पहुंचती है तो उसकी माँ बोलती है, क्या बेटा तू ऐसा करती है? माँ से रीना बोलती है कि माँ ऐसे ऐसे हुआ था, उस नाइट को मुझे इसी बंदे ने मेरी हेल्प की थी, इन्होंने मुझे एक घर दिया था और इन्होंने अपने कपड़े दिए थे जिससे कि मैं वहाँ पर सेफ बच पाई हूँ, नहीं तो बिजली मेरे ऊपर ही गिर जाती। तो ये सब सुनकर आश्चर्यचकित रह जाती है उसकी माँ और कहती है, बेटा हम तो गरीब हैं, लेकिन ये लड़का क्या करता है, कभी सोचा है क्या ये लड़का तेरे लिए सही है? मुस्कुरा जाती है रीना और तुरंत कहती है, ये लड़का बहुत अमीर है, ये गाड़ी से मुझे लेकर गया और वहाँ गाड़ी से मुझे लेकर आया कॉलेज तक। तो फ्रेंड घर तक उसने गाड़ी से छोड़ा और वहाँ से ले गया उसे। तो दोस्तों इस कहानी से क्या आशय है, आप लोगों को समझा दूं, वैसे तो अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग किसी अनजान व्यक्ति की पहचान करना जानते हो, लाइक उसके माइंड को पढ़ लेते हो, तो आप लोग कभी भी धोखा नहीं खा सकते हो अनजान व्यक्ति से। उसके हाव भाव को परखने की एबिलिटी थी उस रीना में। तो दोस्तों इसीलिए वह किसी भी गलत का शिकार नहीं बनी है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अनजान व्यक्ति से अगर मुलाकात कभी होती है तो उससे पहले पढ़ो, वह क्या करना चाहता है, वह क्या सोच रहा है, वह क्या बातें कर रहा है, उसी का अंदाज़ लगाना है आपको कि वह आपके साथ क्या करने वाला है। दोस्तों रीना को भी ऐसा ही गलत लगा था, लेकिन वह गलत इंसान नहीं था क्योंकि उसे बाद में ऐसा हो चुका था। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी